किसकी गफलत की सजा दी है, कीमत हर शय की बढ़ा दी है, सस्ती करने की बजाय बिजली हम पे ही बिजली गिरा दी है, लोड शेडिंग है सता रही फिर भी आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम। आप कैसे हैं? तो है, आज आपने क्या किया हुआ है? जितने मर्जी सर कलर पहन लें, सियाना नहीं हो सकता है। अच्छा क्यों? कल हॉस्पिटल से एक बंदे ने आके कहा कि आपके दादाजान सीरियस हैं। कहते ने फजूल बात कर रहे हैं, वो तो बड़े शुगली हैं। और ना इस तरह दी बेवकूफियां करदा रहंदा है। 2 किलो चिकन बना के ना भुन के ते कल्ला खा रिया ते दा ताया के कहंदा कि पुੱਤਰ मिल के खाईदा ते ओनु जफ्फी पा के फिर कल्ला खान लग पे। भाई शूज लेने गया हूं भाई, शूज लेने। अच्छा 500 शूज पहन के देखे हैं, सारे ही खुले। अचानक गिरे हैं तो बास्केट में पैर फंस गया। कहना है ठीक है पैक कर। सारा ओने एक बकरा रखिया ते ओ इना दा तौलिया खा गया ते पाइंदे ने बकरे ना मुंह साफ करदे रहे। शवारमे वाली दुकान ते शवारमा लैन गए तो उत्थे जाके नाम भुल गए। फिर ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਕੀਮੇ ਵਾਲੀ ਬਾਂਸਰੀ ਦੇ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਲਾਈਟ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पंजाब असेंबली के अंदर साथ साथ एक्स मिनिस्टर फॉर बैतुल माल एंड सोशल वेलफेयर जनाब सैयद यावर अब्बास बुखारी। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी पंजाब असेंबली के अंदर महार काशिफ पटियार। वेलकम टू द शो जी। आज दोनों मेहमान बड़े ही प्यारे हैं सर। आज मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। क्योंकि सेहतमंद और हंसमुख भी, जुगतों के माहिर भी यावर बुखारी साहब, और इनके साथ है नए नवेले, नून से नूनी, ननकाना से काशिफ साहब। देखिए अब मेहमान और मेजबान दोनों मिलकर क्या क्या रूप दिखाते बहुत आला। ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਰਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਮੈਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ, ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਡਰਦਾ ਮੈਂ। हाय हाय कानों में ये नगाड़ा बजता होगा, खादमे आला कुर्सी पे बैठा सजता होगा। एक बात हमें सच बता दे काशिफ भाई, पीटीआई के जलसों को देख के डर तो लगता होगा। वैसे काशिफ साहब हुकूमत आपकी है लेकिन हंस वो ज्यादा रहे। इसकी क्या वजह है? ये घबराहट की निशानी। ये घबराहट की निशानी है हंसना। अरे वाह, अच्छा तो शाह साहब घबरा रहे हैं आप फिर? देखिए जहाँ पे काशिफ बैठे हैं, जहाँ पे मैं बैठा हूँ, हम बातें के पीछे यही कर रहे थे कि अगर हम लोग अपने अपने इलाके में हक अदा करें तरक्याती कामों का, लोगों की खिदमत का, तो जो भी बैठा हो वही अच्छा है, लेकिन काम ये हम करें। लेकिन बदकिस्मती ये जिस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरीके से डायरेक्शंस आते हैं, जो भी हो रहा है बुरा हो रहा है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स है कि यहाँ पे जमहूरियत बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है और हम लोग एक दूसरे की कदर करना जान सकते हैं अगर हम करना चाहें। लेकिन हम लोगों को बहुत सारा बीच में से गंद निकालना पड़ेगा, अपने अपने पार्टीज़ के अंदर से भी और मुल्क की एक अमूमी सियासत में से भी। अगर हमने ये कर लिया और हम लोग आगे बढ़ गए तो इस मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में खड़ा करना कोई बहुत बड़ा तीर नहीं होगा, हम कर सकते हैं। इतने मुश्किल हालात में आप देखें कि जब कोविड था, दुनिया की मईशतें गिर रही हैं, पाकिस्तान $30 अरब की एक्सपोर्ट 10 महीने में कर चुका है, जो एक नया रिकॉर्ड है। तो ये चीज़ें कि पाकिस्तान के पास इंडिकेटर्स अच्छे हैं, हमारे पास स्टेबिलिटी हो सकती है अगर मैं, काशिफ
कोई पीपल्स पार्टी का, हम लोग बैठ जाएं, बैठ के बात करें, हम एक लॉन्ग टर्म सोचें। बुखारी साहब जमहूरियत एक होए तो स्ट्रांग हो सकती मजबूत, उन्होंने सीमेंट वाले बिस्कुट खवाओ फिर ही मजबूत हो सकती है। तुसी तो कह रहे मिल के बहना चाहिए, खान साहब किसी ने बहना ही नहीं चाह रहे। मतलब एक गल काशिफ दे होते नहीं, लेकिन फाउंड्री वाले बिस्किट फिर ज्यादा मजबूत नहीं होने ने। मगर वैसे ये बताएं कि आप एग्री करते हैं काशिफ जो इन्होंने कहा सारा कुछ? irrespective of party association, सबसे पहले तो we are all Muslim and then Pakistanis and और ये बड़ा एक अहम मनसब है मैं समझता हूँ। So therefore जो भी लायामल, जो भी सोच पाकिस्तानियत को बेहतर करे उसके साथ यकीनन इत्फाक करना पड़ेगा। देखें एसोसिएशंस अपनी जगह, पाकिस्तान फले फूले, इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती है, लेकिन रियलिटी तो यही है कि क्या फला फूला या नहीं, या उसके पैमाना जात क्या है। सो नेचुरली एनी इनिशिएटिव जो कि मुल्क के लिए बेहतर हो, माजी के अंदर भी सारी पार्टियों ने कोई ये तो नहीं कि किसी ने कुछ अच्छा नहीं किया, 47 से लेके आज तक अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो पार्टीज ने किया ही होगा ना, पॉलिटिकल पार्टीज ने किया होगा, एडमिनिस्ट्रेटर्स ने किया होगा। सो जो भी कोई अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सर ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ हुकूमत आई महंगाई महंगाई महंगाई, ਮਸਲਨ क्या है मैं समझ नहीं कि उदों चीज़ां सस्तियां सन लेकिन ਅਸੀਂ महंगाई कहते सी, हुण महंगी ने फिर भी महंगाई कह रहे हैं। कदों मुकेगी महंगाई? दुनिया में कभी महंगाई नहीं खत्म होती, ये तो ऊपर जाती है हमेशा। नहीं, और जो काशिफ ने बड़ी अच्छी बात की कि जमहूरियत कमज़ोर भी हो किसी और सिस्टम से बेहतर है, क्योंकि जमहूरियत के अंदर काशिफ अगर ननकाना में है तो ये वहाँ के ग्रास रूट लेवल पे जिस तरीके से गरीबों को जानते हैं, उनकी ज़रूरियात को जानते हैं, कोई एक टेक्नोक्रेट नहीं जान सकता। जो ग्रास रूट लेवल के पॉलिटिशियंस हैं उनसे बेहतर अपने अपने इलाके को कोई नहीं जानता, और जितनी हमदर्दी उनके दिलों में होती है और जितनी समझबूझ उनके दिलों में होती है वो दूसरे के कभी भी नहीं आ सकते। मगर अभी इन्होंने कहा काशिफ ने कि 75 इयर्स हो गए हैं, किसी ना किसी हुकूमत ने कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होता है जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। सो समथिंग हैज़ वर्कड इन सम टेन्योर। मुझे आप बताएं इनके दौर की कोई अच्छी चीज़। इनके दौर की अच्छी चीज़ें जो हैं, फॉर एग्जाम्पल मोटरवेज हैं। मोटरवेज ठीक है, मोटरवेज अच्छे काम थे। कई चीज़ें ऐसी हैं जो कंसेक्यूटिव दौरों से निकल रही हैं, जैसे मुशर्रफ साहब की सोच थी पंजाब फोरेंसिक लैब्स की, ठीक है, उसको शहबाज शरीफ ने और उठा के ऊपर लेके गए। ठीक है, इमरान खान साहब उसको उठा के और ऊपर लेके गए, ये उसको बना गए पंजाब फोरेंसिक लैब। इमरान खान साहब ने उसको बना दिया पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस फॉर फोरेंसिक साइंसेस। तो वो अभी हमारा इरादा ये था कि अगले साल में हम उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दें। वो इसलिए कि दुनिया की पहली फोरेंसिक यूनिवर्सिटी होती दुनिया भर से। जो डीजी साहब से एक मेरा राब्ता था और जिस तरीके से मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को पुश किया इस तरफ, और बुज़ार साहब ने उसका इफ्तिताह भी किया इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का, उससे हमारी एक्सपर्टीज़ और बेहतर होगी, हमारी पुलिस की, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की, हमारी फ़ौज की फोरेंसिक साइंसेज के अंदर, और हमारे आम लोगों की भी, और ये फिर एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं। मोटरवे हो गया एक, और आपने कहा एक फोरेंसिक्स वाला। शाह साहब, ये रोकूंगा आपको। दो आप बताएं सर, इनके दौरे कोई अच्छी चीज़ देख लेना मियां साहब प्रोग्राम वेखदे ने, वो ना दस सके तो फिर मैं दसांगा। नहीं याद आ रहा। मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई रोशनी डाल दे, मुझे ज़्यादा खुशी होगी। उन्होंने तो रोशनी डाल दी आपकी दो चीज़ों के ऊपर, अब आप भी कोई अगर दो एक कोई है। मेरे भाई हैं बड़े, मैं इनको फुली ऑथराइज करता हूँ कि ये खुद बयान फरमा दे, मैं एग्री करूँगा। तो सीधा एग्री करेंगे। चल मैं बताता हूँ। अच्छा जी। जो पंजाब का आखिरी बजट था, द मोस्ट बैलेंस्ड बजट, हर डिस्ट्रिक्ट को 6 से 30 अरब रुपया उस्मान बुज़ार साहब ने दिया, 27 अरब रुपया टू बी एग्जैक्ट, और उनके अपने डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा ज़्यादा गया, मियाँ वाली में थोड़ा ज़्यादा गया, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर का था, बाकी हम सबको मिला। मैंने अपने हल्के में सिर्फ PP1 में मैंने 12 अरब रुपए के काम करवाए। मैं यूनिवर्सिटी ले गया, मैं एक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल ले गया, मैं वहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के अंदर 150 बेड बढ़वाए, मैं 2 ट्रॉमा सेंटर्स ले गया, हर स्कूल को अपग्रेड कराया, कॉलेजेस को अपग्रेड कराया, सड़कें बनवाई, वो सड़कें जहाँ पे हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई नौजवान फौत होता था एक्सीडेंट में, वो पूरा घर उजड़ जाता था। तो वो मुझे 1 अरब रुपया मिला, मैंने उस सड़क के ऊपर लगा दिया। मैंने वो सड़कें बनवाई जो 75 साल से कहीं बनी ही नहीं थी। पूरे के पूरे देहात लॉक्ड थे। हमारी बहनें, हमारी बेटियां जब आती थी जच्चा बच्चा के लिए, रस्ते में कई दफ़ा मर जाती थी, और वो बच्चा रस्ते में पैदा हो जाता था, बीमार रस्ते में मर जाते थे। फिर उसके अलावा 1122 है, उसको हमने एक्सपैंड किया। एक्सपैंड ऐसे किया कि हम लोग हर तहसील में तो है ही है, लेकिन हमने फिर उसके सैटेलाइट स्टेशन हमने बनाए। मैंने अटक में सबसे पहले शुरू किया, फिर लोगों ने इसको बाकी MPAs ने कॉपी करके, मिसाल का सेंटर शहर के मरकज़ में है, उसको 28-30 मिनट लगते हैं शहर से बाहर देहातों में जाने से।
तो मैंने शहर से बाहर निकाल के 2 सैटेलाइट सेंटर्स बनवाए। कल मुझे फ़ोन आया कि एक्सीडेंट हुआ है और 3 मिनट में गाड़ी पहुंच गई। तो ये चीज़ें हमने की। फिर हम लोगों ने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अंदर हम लोगों ने रोड्स बनवाई। हम लोगों ने जो सेहत इंसाफ कार्ड है, जो सबसे बड़ा 440 अरब रुपए का, हर गरीब घर के अंदर, अमीर घर के अंदर 10 लाख रुपया सेहत का रखा। इंसाफ राशन कार्ड, 30% की सब्सिडी, फिर उसके अलावा स्कॉलरशिप। उसके अलावा हम लोगों ने जो चीज़ें की हैं PIA के साथ, हमने जो चीज़ की है इंटरनेशनली, जो हम लोग पाकिस्तानियों को लेके आए वापस के पैसा वापस लेके आओ। पिछले साल तकरीबन 32 अरब था, इस साल होपफुली 36 अरब होगा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋ। सर जी सुनते रहो ना। ते असी मईशत ਨੂੰ आखिर ਵਿੱਚ 5.97% ਤੇ उसकी ग्रोथ छोड़ के गए हैं। यहाँ पे रोकूंगा आपको। अब मुझे मौका दिया जाए, अगर आप मुनासिब समझे। जी 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 प्लीज। कोई गलत गल नहीं करना। पहला तो ये कि आपने एग्री कर लिया। वहाँ से भाई क्वेश्चन वाज अबाउट पाकिस्तान, ठीक है। हम इधर इस हॉल में बैठे हुए, हम पूरा मतंजन है, कोई कहीं से बैठा हुआ है, कोई कहीं से बैठा हुआ है, हम इधर ये टीपा टापी करके टी-शर्ट्स, जीन्स और करके बैठे हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम एक पाकिस्तान का एक सैंपल है। बात यह है कि बुखारी साहब मोहतरम ने जो भी बातें की, आई एम सो श्योर कि ही इज अ डेडिकेटेड वर्कर इन इलाके की खिदमत की होगी। जब हम बाकी पाकिस्तान की बात करते हैं, आखिरी बात से शुरू हो जाएं कि अब जाके ग्रोथ जो हमने 5.8% पे लेके जानी थी, मसलन नहीं हुई है, वो रिकॉर्डेड है। चले मैं वही बता रहा हूं, जब हमने छोड़ी तो तब 5.6 थी, ठीक है ना। और हिस्ट्री के अंदर जिंदगी में दो मरतबा नेगेटिव ग्रोथ रेट आई है, और उसमें एक मरतबा इसी टर्नओवर में आई है, व्हेन द ग्रोथ रेट वेंट एक्चुअली डाउन टू माइनस समथिंग। ग्रोथ का मतलब यह है कि अगर हमने 5.6 पे छोड़ी थी तो आज हमारी भी चाइना की तरह 12% होती। ये नहीं कि डिप लिया और अब रिकवर कर रहे हैं। तो एट पाकिस्तान लेवल ग्रोथ के बारे में प्लीज मत बात करें। बजटरी एलोकेशंस, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि आप हमारी पंजाब के ADB की किताबें, आप इसको अभी बैठे चेक कर सकते हैं, एक किताबचा निकालेंगे उसमें 5 साल का हिसाब दिया होता है। हमारी जो एलोकेशंस आज से 4 साल पहले 17-18 के बजट्स में जो थी, वो शायद अब आके मैच होना शुरू हुई हेल्थ में, एजुकेशन में। अगर हम पाकिस्तान लेवल पे देखें तो मैं बताता हूँ, जब PMLN की गवर्नमेंट आई तो सब जानते हैं, खुसूसन देहात वाले लोग, कि 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी। ये आई मीन दैट्स अ रियलिटी, ठीक है ना। बिजली के कारखाने लगे और उसको रिजॉल्व किया, पावर प्लांट्स लगे, और वो जिसे कहते हैं हमारा जो मौकफ था कि रोशनियां हुई, वो सबने देखा कि वो हुई। दहशतगर्दी कंट्रोल हुई। काम वो है जो नजर आए, मोटरवेज नजर आती हैं। आई एम एन इकोनॉमिस्ट, डेटास में भी बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली एट पाकिस्तान लेवल मैंने इसीलिए भाई की तरफ क्वेश्चन को तोड़ा, बिकॉज मुझे पता था कि एट पाकिस्तान लेवल यानी कुछ भी नहीं हुआ। हम 30 बिलियन एक्सपोर्ट्स की तो बात करते हैं, 75 बिलियन इंपोर्ट्स की क्यों नहीं बात करते। जे इतना कुछ कीता है तो हारे क्यों? कंपनी की मशहूरी वास्ते। मैं मार साहब की बात से एग्री करता हूँ। इन्हें बोला ना कि 75 बिलियन की इंपोर्ट्स की हम बात क्यों नहीं करते। देयर इज अ डिफरेंस। देखिए, एक होता है प्रोडक्टिव इंपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट विच इज जस्ट प्योरली लग्जरी आइटम। इनका अच्छा इकदाम है कि लग्जरी आइटम्स को बंद किया। अच्छा इकदाम है। दिस शुड हैव बीन डन 40 years ago। हम लोगों को अगर मुल्क के अंदर प्रोडक्शन करनी है, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करना है, कि कल खुदा ना खासा कोई एम्बागो लगाता है, कुछ करता है, हमें सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी। जो 75 बिलियन की इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, गो एंड चेक के ये क्या इंपोर्ट्स हो रही हैं। टेक्सटाइल मिल्स ने अपने आप को 300% बढ़ाया है। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा हो रही हैं। हम लोगों का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो हमारा टोटल ऑयल इंपोर्ट है, गैस जो हमारी इंपोर्ट होना शुरू हो गई है। फिर जो हमारी वो कमोडिटीज़ जो हम मुल्क के अंदर ग्रो नहीं करते हैं, जैसे कि खाने पकाने के तेल का हमें इशू है, हमें दालों का इशू है। 5 बम्पर क्रॉप्स दी हैं। हमारा जो 5.8% ग्रोथ है दैट इज़ रिकॉर्डेड। जो 0.5% डिप आया वो कोविड के ज़माने में आया, जब बरतानिया 30% नीचे गया, श्रिंक किया। तो वो रिलेटिव है कि आप किस वक्त की बात कर रहे हैं। हम लोग जो बात कह रहे हैं कि इतने बुरे हालात के बावजूद हम लोगों ने जो काम कर गए इकोनॉमी के साथ, ये दुनिया की शायद चंद इकोनॉमीज़ ने किया होगा, जिनके पास तेल भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, वो अलग बातें। हमारे पास मजबूरियां हैं, हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं। हम लोगों ने फिर भी जो 6000 अरब रुपए के जो टैक्सेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह ताला, उसके अंदर अगर हमने 240 अरब रुपया पेट्रोल के अंदर हमने रिलीफ दे दिया 10 रुपए का और डीजल का, तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है। लोग इनकरेज होंगे कि यार टैक्स जमा कराओ,
कि ये हुकूमत हमें सर पॉइंट वापस ऑफ भी ऑर्डर सर करेगी। प्लीज सर देखिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर देखिए फॉर हेवन से अजीब मुझे अपना आप चौधरी परवेज वाला जैसा लगना शुरू हो गया। सर वेरी गुड ऑन अ लाइटर नोट ऑन अ लाइटर नोट देखिए यार हम सब क्रेडिट कार्ड्स लेते हैं जी हम एक बैंक के साथ कमिटमेंट करते हैं ये तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ये टेन्योर होगा ये इसके साथ मुझे बेनिफिट्स होंगे मकसद व्हाटएवर कैश ड्रॉ करूंगा ये इंटरेस्ट होगा। अभी मेरे बड़े भाई ने जो सब्सिडी की बात की फॉर हेवन सेक ये तो सिर्फ एक बॉम्ब शेल था जो दबा के गए वो जिससे कहते हैं ना बारूदी सुरंग जिसे आजकल कहते बड़ा हैं। बारूदी सुरंग अब है। आपने क्या किया जब ये चीज की उससे 15 दिन पहले $1 बिलियन के लिए आपने हर चीज लिख के दे दी कि हम डीजल जो है वो यानी मरहलावार इसमें 150 रुपए का इंक्रीज करेंगे। यदि आप मुआहदा करते हैं और उसके 15 दिन बाद कहते हैं कि ओके IMF तुम कौन होते हो यू नो वी डोंट नो यू क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जाने वाली अब अगले खुद ही भुगतेंगे देयरफॉर मैं इस पे सब्सिडी देता हूं वायलेशन कर दी नुकसान किसका किया PMLN का किया नहीं सर अभी हम पाकिस्तानियत की बात कर रहे थे आपने इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर पाकिस्तान के एक इमेज को इंप्रेशन को इतना बुरा कर दिया कि अब हमारे जो सबसे अच्छे दोस्त हैं वो भी पहले कहते हैं कि IMF से पहले चीजें ठीक करो देन वी विल टॉक टू यू। काशिफ भाई मुझे एक बात बताएं आप इकोनॉमिस्ट हैं आपने इस तरह कहा कि आने से पहले इल्म में थी आपके क्योंकि उन्होंने ये हरकत कर दी थी है ना जी जी तो सर ना आन देना एक महीने तो सुभाष सिंह साहब ਜਦੋਂ ਦੇ ਫਸੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਲ ਤੇ ਗਏ ਪਰ ਚਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। कोई आलम दर्द से खाली नहीं जर्द चेहरे हैं कोई लाली नहीं हुक्मरां बैठे तो है सर जोड़ के आ रही क्यों फिर भी खुशहाली नहीं पेट खाली जेब खाली है मगर जलसे में कुर्सी कोई खाली नहीं देखो यार आ वेलकम बैक सर मुझे एक बात बताएं एज फार एज आई नो बोथ ऑफ यू आप दोनों बड़े ही एक धीमे मिजाज के और एक बड़े सेंसिबल बात करने वाले हजरात हैं तो आप भी वो उस दिन पंजाब असेंबली में दोनों ही मौजूद थे जिस दिन वो रेसलिंग का WWF हुआ था बदकिस्मती से उस दिन आपकी मुलाकात हुई थी आपस में या नहीं नहीं हुई नहीं थी वो इतनी अफरा तफरी थी। अच्छा उससे 2 दिन पहले तक मुझे फूड पॉइजनिंग हुई थी लेकिन उस दिन जाना जरूरी था क्योंकि हालात ऐसे थे ना कि आपको मौजूद होना जरूरी है। ये जो कुछ हुआ ना लोटे तक तो मैंने देखे थे अच्छा लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ आई प्रॉमिस यू वो इट वाज स्पॉन्टेनियस वो जो गुस्सा था क्योंकि आप ये देखें कि 1.5 दिन पहले तक आपस में बैठ के पूरी प्लानिंग करना ये करना वो करना बैठ के हर चीज़ बताना कि कैसे होना है ये क्या होना है हम लोगों ने क्या करना है और वही बंदा बीच में से ऐसे स्लिप कर जाए और ये बोले कि जी मुझे फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया है मुझे ये कर दिया। यार एक सरदार हो और इतना बड़ा नाम है कम से कम हम लोगों का फिर भरोसा हर किसी से हट जाता है जब आप ये नून के भी हमारी तरफ आएँ हम लोग अगर उनको खुदा न खासा हम लोग अपनी तरफ लेके आए ख़रीद कर तो वो रिज़ाइन कर दो ना यार। रिज़ाइन करना एक मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी इज्जत वाली चीज़ है कि रिज़ाइन फैसल न्याजी ने कल रिज़ाइन किए हाँ जी बहुत अच्छा किए वो बनिस्बत कि अगर हमें वोट देता और ये कल कहते कि ओजी लोटा है ओजी गद्दार है तो बेहतर है रिज़ाइन करो फिर जाकर कंटेस्ट कर लो। मेरी इनके साथ आर्गूमेंट यही थी कि भाई रिज़ाइन कर दो तुम जब तुम्हारा वोट होगा नहीं वो तो ऐसे भी फिर नून के ही फेवर में माहर भाई ऐसे ही है ना तो रिज़ाइन कर दो तुम्हारी इज्जत भी बच जाएगी लेकिन उनने ये काम नहीं किया और ये काम सियासत में मुझे उम्मीद है कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ना हम इस काबिल रहेंगे किसी को खरीदने के ना ये इस काबिल रहेंगे ना कोई और पार्टी सियासत जब तक साफ नहीं वैसे होगी। बड़ी आयरनी थी कि आप उस दिन आप जिस तरह बताया कि आपको फूड पॉइजनिंग भी थी और आपको जाते साथ ही लोटे भी नजर आ रहे हैं तो ये मैंने तो कुछ भी नहीं कहा नहीं should not have happened। मैं उस दिन को कंडेम करता हूँ उस वाक़े को कंडेम करता हूँ ये अच्छा नहीं है। और काशिफ भाई आप जी मैं बिल्कुल असेंबली हॉल में ही मौजूद था और ये सारा कुछ देख रहा था और नदामत और शर्मिंदगी से मेरी आंखें बतौर पाकिस्तानी बहुत शर्मा रही थी। बैठा सोच रहा था कि हम पार्लियामेंट के अंदर है एंड व्हाट एवर इज हैपनिंग कि ये अगर ये और वो पार्लियामान है या visuals जो ये थे वो पूरी दुनिया में गए फिर उसके बाद वैसे भाई पहले भी आपसे गपशप हुई मैंने काफ़ी ज़िंदगी बाहर धक्के खाए हैं पढ़ा लिखा हूँ कभी किसी मुल्क की नेशनलिटी हासिल करने की कोशिश नहीं की बस एक जज्बा होता है आप इसको चाइल्डिश कह लें लेकिन हम बड़े ढेर सारे सबकी तरह मैं किसी को नहीं कहता लेकिन सर उस दिन असेंबली ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਸੀ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ फिर उस दिन जाके अफसोस हुआ कि आई मीन हम पाकिस्तान का क्या इम्प्रेशन दे रहे हैं
बेसिकली, बिल्कुल। यानी कि एक नदामत थी नहीं, जो भी कर रहा था। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲੜਾਈ ਮਨਾ ਕੀਤੀ उसके अंदर नहीं, उसके अंदर इशू ये था ना कि आपने अपनी पार्टी लाइन भी रखनी है। मतलब अभी वो मेरे और काशिफ जैसे जो वहाँ पे लोग बैठे हुए थे कि जो दुनिया की पार्लियामेंट्स को जिनने देखा हुआ है, बाहर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो बहुत अफसोस होता है। वजह ये है कि ये कलेक्टिव इमेज है। वो ये नहीं कहते हैं कि ये पीटीआई वाला कौन कर कर रहा रहा है, है, ये कौन? नून वाला कर रहा है या पीपल्स पार्टी As a वाला कर रहा है। पाकिस्तानी ये कलेक्टिव नदामत। इमेज आता है जो एक बहुत गलत इमेज है। देखिए असूलन जो मॉरल्स एंड एथिक्स है ना, वो लीडरान से नीचे आती हैं, और जब तक हमारे लीडरान मॉरल्स एंड एथिक्स को अपहोल्ड नहीं करेंगे ना, तो आपके माशरे के अंदर ऐसे ही और एक मैं चीज़ आप दोनों के बिहाफ पे कहना चाहूँगा, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आप दोनों बैठे रहे थे और आपने पार्टिसिपेट नहीं किया उस तमाम मूव के अंदर, चाहे वो पहले जिसने हमला किया उसको बचाने वाले, फिर जवाबी हमला हुआ, जो भी, मुझे लगता है कि जब तक लीडर्स जो हैं उस चीज़ को कंडेम नहीं करेंगे, दैट टोटल बिहेवियर, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर पीपल लाइक यू एंड विद योर माइंडसेट टू बी इन दिस पॉलिटिकल गेम फॉर लॉन्ग। हमारी स्पेस रिड्यूस हो जाती स्पेस है। रिड्यूस होती जा रही है। और उसकी वजह क्यों? क्योंकि मैं बहुत से ऐसे आपके एमपीएज ही हैं, उनको जानता हूं, जिनसे मैं वैसे बहुत दफ़ा मिला हूं, और वो दोनों आपकी पार्टीज़ के भी, आपके पार्टीज़ के भी, जो कि बज़ाहिर कुछ तो उनमें से बहुत डिसेंट भी लगते थे, मगर मैंने उस दिन देखा कि किस तरह उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उसके अंदर। अब अगर उनको थपकी मिली है बैक के ऊपर कि तुमने बड़ा अच्छा किया या तुमने बड़ा करारा जवाब दिया वापस, तो वो अब उस वक्त कर ही इसलिए रहे थे क्योंकि वो पार्टी के अंदर भी हिट होना चाहते हैं। ठीक है, और अगर एक कोई डिसेंसी का दामन थाम के रखा आप दोनों की तरह किसी ने, या कोई आपके और दोस्त भी होंगे जिन्होंने किया, मेरे ख्याल से उनके साथ ज्यादती है ये। क्योंकि अगर एक बंदा सिर्फ इस चीज पे हिट हो गया या नोटिस हो गया है लीडरशिप के सामने कि जी वो क्या कमाल उसने वो की, और ये एलिमेंट रहा है पॉलिटिक्स में बहुत वैसे ज्यादा। भाई ये जब आग लगती है ना तो वो बता के नहीं जलाती। शायद बुखारी साहब भी और मैं भी, शायद हम भी मजबूर हो जाते उस आग का हिस्सा वही तो मैं बनने कह में, रहा हूं। क्योंकि जब एक चीज इंस्टिगेट होगी, जब फड़ लो का आलम बन गया, कोई उसको खींच रहा है, कोई मार रहा है, कोई धक्कम पील, कोई, शायद हम भी देखते किसी को ज़िबा होते हुए तो जंप कर देते। तो वो आग थी जिसने भी लगाई, वो बड़ा स्पर ऑफ द मोमेंट का एक वो होता है। वही बात है ना काजमी कि वो जो नहीं कर रहा, वो अब अगर वो एक शरीफ इंसान या शरीफ कह लें एक महज़ब इंसान, अगर वो नहीं कर रहा, उसको बेचारे को पे तो नहीं करना चाहिए अपनी शराफत के लिए या अपनी एथिक्स के लिए या अपने मौजे पाने के लिए, क्योंकि एक दूसरा भाई है जो कि आके बहुत इस वक्त नोन हो रहा है कि जी मेरी फुटेज बन जाए, और ये बड़ा आम फहम है, मेरी फुटेज बन जाए, वो चाहे मियाँ साहब तक पहुंच जाए, वो खान साहब तक पहुंच जाए, वो जरदारी साहब तक पहुंच जाए। और ये तो भी चाहे असेंबली था, आम दिनों के अंदर आप देख लें, आपको बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन नजर आते हैं जो कि सिर्फ फट के इसलिए आते हैं कि वो किसी तरह पहुंच जाए हमारे मजारी साहब कह रहे के थे। फोनों तक। मजारी साहब कह रहे थे कि मेरे लंबे बाल ना होंदे ना, तो मैं काबू नहीं सी होना। वहाँ पे ये हुआ कि जब हमारे परवेज इलाही साहब जब जख्मी हुए, और वो जेन्युइनली जख्मी हुए, तो उनका हाथ सूज गया था, जो हर सब कोई समझ रहा था कि फ्रैक्चर हो गया। लेकिन जब वो निकले बाहर, हमारे ज़्यादातर बाहर लोग गए, मैं, हसनैन दरेशक, समाबिया और ख्याल कासरो हम बैठे रहे। मैं और हसनैन दरेशक आखिर तक बैठे रहे कि भाई वोट ये लोग पूरा पोल करवाएं, ताकि हमारे पास एक एविडेंस हो कि हमारे जो डिसिडेंट्स हैं, जो हमारे साथ वो हमसे हट के दूसरी तरफ चले गए, वो वोट पोल करें। आज जो वो डिस्क्वालीफाई हुए ना, उस वीडियो एविडेंस के ऊपर कि जो मैं और हसनैन दरेशक बैठे रहे वहाँ पे, और वो मुझे जिस बात का अफसोस हुआ कि जब हमजा शहबाज साहब ने, हसन मुर्तज़ा साहब ने, माविया आज़म साहब ने जब तकरीर की, उसके बाद हमें मौका नहीं दिया गया उनका रिबटल का या जवाब का। उन्होंने उसे बोला बस ख़त्म। मैं पूरा दिन उस सेशन में मैं और हसनैन दरेशक बैठे रहे, और मैं इस चीज़ का फ़ख्र मैं वो महसूस करता हूँ कि अगर मैं और वो ना बैठे होते तो आज ये हमारे जो 25 डिस्क्वालीफाई हुए, ये डिस्क्वालीफाई ना होते, वो ऐसी रिज़ल्ट अनाउंस कर देते ना। वो फिज़िकली तो उन्हें वोट पोल नहीं किया, तो वो जो आज 25 डिस्क्वालीफाई हुए, मैं और हसनैन दरेशक इसका क्रेडिट लेते हैं कि हम बैठे रहे। मलिक अहमद खान बहुत डिसेंट इंसान है, वो मेरे पास आया भी, मुझे कहता है कि यावर भाई अगर आप इजाज़त दें, आपके बंदे तो हैं नहीं, तो हम रिजल्ट अनाउंस कर दें। मैंने कहा नहीं अहमद, ऐसे नहीं होगा, आप लोग वोट पोल करवाएं। हम लोग बैठे हुए हैं और इसको फिर इसी प्रोसेस को लेके चलेंगे। मकसद ये था कि वो हमारे डिस्क्वालीफाई। चिड़ी उड्डी चिड़ी उड़ी कहाँ उड्डिया? कौन उड़ा? ठाकर साहब उड्डे। ठाकर उड़िया। वो किदों उड्डना ही। भाई बड़ी अहम बात हो रही है जी सर, सॉरी। वीडियो एविडेंस तो ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू शो कि भी हमारी ये टेक्निकली इट वाज अ बाइकआउट काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि इलेक्शन तो फिर इन्होंने वोट ही जब नहीं कास्ट किए तो हमने तो अपने पूरे करने थे। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने जो डिसिडेंट्स हैं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये पता है चाहे आप किसी भी पैसे पे इल्ज़ाम लगाएं,
कि सारा वो बिक गया, वो बिक गया, वो बिक गया। हर कोई बराए फरोख्त नहीं होता। जब आप पार्टी स्विच करते हैं तो अंदर बड़े दुख होते हैं। बिल्कुल सही। तो उसको एक जनरलाइज वन साइज फिट्स ऑल कह देना कि जी ये पैसे चुक के पैसे नहीं, चुक के I agree सब- with you. I या agree नहीं, with you. बिल्कुल इसमें सही बड़े बोल। बड़े दुखी जनता ठीक होती है। है। सो आई थिंक ये किसी को भी भूल नहीं थी कि अगर वो पीटीआई को वोट करेंगे तो दे विल बी डिसीटेड। चिड़ी उड़ी की नहीं हुई। ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਡ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ Good, how are you? You know, last night I was in a hospital. You were in the hospital, why? Yeah, my right foot guitar was out of order. Okay, You know, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਸਕ ਮਿਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। अच्छा ਮਾਈ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨੂਨੀ ਨੇ अच्छा ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਜਨੂਨੀ ਨੇ। ओके ਉਹ ਨੂਨਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ तुम हमारा एक काम करो, हाँ। you can make a lot of money। ठीक है। मैंने कहा हाउ? कहने ने पीटीआई के जलसे होंगे ने, हाँ। तुम वहां जाया करो और जहाँ जत्थे बैठे हो उनको साथ गुफ्तगू करके दोस्ती बना के ठीक है। उनको कहा करो नून लीग के जलसे में जाया करो। ठीक है। वहां तुम्हें मिलेगा कीमे वाला नान, फजीता नान और साथ हल्का सा पैच वर्क भी होगा। अच्छा एक जत्थे ਨੂੰ मैं साइड ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਓ, ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜਲਸੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੱਬ ਆ ਗਈ। ओए होए होए फिर मैं अस्पताल गया राती, उन्होंने क्या ऑपरेट होगा। कितने का खर्चा हुआ? ਜਦੋਂ मेरे गिट्टे की ऑपरेट हुई है ना, हाँ। उन्होंने क्या मुबारक हो तुम्हारे गिट्टे में जो थोड़ी बहुत ही अकल थी वो भी हमने निकाल दी। ठीक है, बेहतरीन ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਲੇਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ 2 ਗਲਾਸ ਪਾ ਦਿਓ। उन्होंने 9,000 रुपया मैंने कही जा रहे ने। फौरन तुम देखो हमारे पास दोनों पार्टियों के लोग हैं आज। हाँ जी। आज तो 9 दुनी 18,000 हो गया। अच्छा। ते गुड गाया गया ने, आई नो दिस शाह साहब। ਦੇਖੋ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗ ਸਜਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਓ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਰ ਵੈਲਡ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। अच्छा ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। 5000 ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਨੂੰ लेकिन ਬੁਲਾਓ। गाना तो पीटीआई वाला है। ਨਹੀਂ ਸਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੀ ਹੋ शेर की ਗਿਆ? आवाज कोई नहीं है। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਯੂ ਸੀ ਦੈਟ 5000 4000 रुपया 5000। चलो निकलो, इतने हो गए, काफी नहीं तुम्हारे लिए? मेरी तेरी कच्ची चल है। दे 4000। और जमीन आसमान ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ। अच्छा ਇਹ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। यस ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਹਾਂ। ਉਹ ਭਤੀਜਾ ਤੇਰਾ ਸੀਐਮ ਹੈ। Come to me। अच्छा ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੁੱਟੀ ਆ ਜਾ ਬਸ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾ। अच्छा ਐਡੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਨੇ। ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਿਆ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ। अच्छा एयरपोर्ट ਹਾਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਿਆ ਐਵਨ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ। हाँ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਬੂਆ ਖੜਕਾਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਉ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਐਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਉ ਕੀਤਾ, ਡਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਉ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰਿਆ।
मैं कहना वापस गो तू दा सीढ़ियां तले। अच्छा वापस भेजा। हाँ मैं क्या सर की होया कहंदा नहीं चलने हैं ना उधर कहंदे हाइड पार्क चलने हैं। अच्छा थोड़ी जी तू नाल होना ना फिर कहंदे ने मजा आंदा सैर सुर करन दा। मैं क्या सर रस्ते च कॉफी मैं नहीं लेके देनी। मेरे को नहीं पाउंड है, पाउंड महंगे बड़े हो गए। मैंने कहंदे ने हाथ सुट कॉफी वाला साडा यार बन गया, उन्हें पता हुन साडी हुकूमत है। अच्छा ठीक है। वो कहंदे इमरान खान दी हुकूमत थी ते तड़ियां लाउंदा सी। अच्छा हुन ते कहंदा अपना यार है लिखा देंगे ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਫੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਨਾ ਡਾਲਰ ਕਾਬੂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਖਾਨ ਕਾਬੂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੱਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਵਾਂ। मैं हूं ना। अच्छा कहते ने पिछली बार भी तू क्या सी और तू उठे कोई नहीं सी। ध्यान कर ध्यान। अच्छा इन्हीं देनों बतका। अच्छा हाइड पार्क वाली बतके बतका मैनू वेख के एडियां खुश होंदियां ने कि मैनू कोई अपना कजन मजन समझदियां ने। बनता भी है उन्होंने को कीता है पख 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 मेरी कॉफी उन्होंने मुंह उत्ते मार दी मियां साहब ने। हाँ क्यों मैं क्या सर की होया है। कहंदा जदों दी हुकूमत आई है साडे खिलाफ हो गई ने। अच्छा ये कह रही ने जदों आएगा इमरान। बतके कह रही है। हाँ जी ते मैंने कहंदे ने चल वापस चलिए ते मैं क्या सर की प्रोग्राम है फिर आन दा। कहंदे ने आई विल लेट यू नो। ओए होए ये की क्या नहीं मैं बताता हूं आपको ते फिर दसिया ते है नहीं। आज 2 दिन हो गए मैं वापस भी आ गया ते हुन किते को उन्हां दा कोई बंदा करीबी हो गया ते पार्टी के बंदे यहां बैठे हुए माशाल्लाह। नहीं बुखारी साहब दा मैं फैन नहीं बुखारी साहब तो बाद अगर मैं किसी बंदे दा फैन होया ते ओ असद बुखारी साहब। असद बुखारी नहीं असद बुखारी नहीं आसम बुखारी साहब। नहीं अपना यावर बुखारी साहब पीटीआई दे विच टॉप दे जेड़े बेहतरीन इंसान ने उन्हां चों एक ने। लेकिन मैनूं अफसोस हो रहा है कि तुसी बुखारी साहब नाल कोई खास मॉडल नहीं बुलाया। मॉडल जो थी वो इनके साथ आया करती जब इनकी हुकूमत थी। हुण किथे जिथे लगोगे कोई नूनी नजर आउणगे। हुण ते हर बंदा तुहानूं नूनी लगेगा। लेकिन काशिफ भाई ने ननकाना दे विच जिहड़ी खिदमत कीती है ना सर बहुत घट लोग है जिन्होंने की होवे। नून लीग की वजह तो नहीं की। अच्छा एज ए इंसान दोस्त सर उत्थों दे लोग इन्हां नाल इन्ना प्यार करते ने। किते ननकाना साहब इसलिए उत्थों सीएम होणगे। उत्थों सीएम होणगे उत्थों होने एरिया दे। सर जी पुरानियां तस्वीरां सारियां लै गए नैब वाले नवीं दिओ फ्रेश मेरे को नहीं रहन देंदे। मां मेरी एल्बम नैब वाले ने खराब की। सर थैंक यू हैव अ ग्रेट डे। सर जी हुकूमत आ गई ने चिट्टा जोड़ा जच रहा है बगैर वास्कट तो भी प्यारे लग रहे हैं। बहुत दलेर अफसर ही दफ्तर दे विच वा निकला है तो उन्होंने मार के बाहर सिपाहियां नूं कहण दे की अंदर तरक्की वास्ते इनकाउंटर बहुत जरूरी है। वेलकम बैक जी। रुखमा खबर क्या है। आजकल हर शख्स महंगाई से परेशान है, फिर चाहे पीटीआई की हुकूमत हो या नून लीग की। मगर मेरी आज की जो खबर है वो इंडिया से है, जहां एक शख्स 60 किलो लीमू चोरी करते हुए पकड़ा गया। लीमू जिसे पंजाबी में नींबू भी कहते हैं, लेमन्स, चोरी करने की वजह ये थी कि इंडिया में लीमू काफी महंगे हो गए थे, तो चोर ने सोचा कि क्यों ना इनको ही चोरी करके गुजारा कर लिया जाए। रुखमा जी आपने खबर सुना के मेरा मुंह खट्टा कर दिया इससे। शरीकां दा मुंह गल सुन के खट्टा हो जांदा। मैं पानी पीण ही लगा नींबू नींबू सुन के मेरे मुंह च इन्ना पानी आया हुण पीण नूं दिल नहीं करन दिया। पर उन्होंने ऐश्वर्या राय ने क्या होएगा कि मैनू नींबू लिया के दे मैं गाना फिर करना है नी मोड़ा नी मोड़ा नी मोड़ा नी मोड़ा नी मोड़ा नी मोड़ा। जी अवाम के सवाल का वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इफ्तिखार अली है। मेरा क्वेश्चन यावर साहब से है। यावर साहब, पीटीआई को 3.5 साल गवर्नमेंट करने के लिए मिले हैं, अब नून लीग के पास साल सवा साल है, तो आप लोग कहते हैं कि उनकी कारकर्दगी जो है ना वो ज़ीरो है, वो गवर्नमेंट नहीं संभाल सकते, तो आप उनको प्रॉपर टाइम क्यों नहीं दे रहे ताकि वो अपनी कारकर्दगी दिखाएं और अगर वो नाकाम होते हैं तो लोगों के सामने उनकी कारकर्दगी जो है ना वो खुलकर सामने आ जाए। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि क्यों नहीं। देखें, एज अ पाकिस्तानी कभी दिल नहीं करेगा कि कोई हुकूमत मुल्क को चलाने में फ़ेल हो। मतलब कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होनी बहुत ज़रूरी है और अल्लाह पाक इस मुल्क को कायम और दायम रखे और ये ज़रूरी है जो भी आए वो इसको आगे लेके जाए। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल डिफरेंट है। हम कहते हैं ये जो कुछ हुआ एक साजिश हुई,
मुदाखलत हुई, जिसकी बेसिस के ऊपर ये सारा किया गया। हम इसको इकोनॉमी को, हमारे डायरेक्शन सही था। मतलब अगर आप बोले ना कि पहले साल में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ, अभी तो आपकी जितनी फिगर्स है वो शो कर रही हैं कि आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई थी, आपका जीडीपी बेहतर था, आपका पर कैपिटल इनकम इंक्रीज कर गया था, आपके क्रॉप्स जो थे वो बम्पर क्रॉप्स थे 5। हम ये कह रहे हैं कि हमारे साथ अमेरिका के कहने पे, और वाज़ेह तौर पे हम कहते हैं अमेरिका की साजिश है, हम कहते हैं ये क्यों किया गया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये कल पीएमएल की हुकूमत हो सकती है ना, कल पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो सकती है। एक बैरूनी साजिश और फिर मुदाखलत करके हमारे इंस्टीट्यूशंस और हमारे पे असेंबलीज पॉलिटिशियंस मिलके जिस तरीके से, जितनी आसानी से ये चीज़ें हर जगह बैठी हैं, ये शो करते हैं कि ये प्लान था, तो हम उसकी वजह से हम कहते हैं नॉट एक्सेप्टेबल। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस डज नॉट मैटर कि पीएमएल यहाँ पे कामयाब होती है, हमारी दुआएं, ऑनेस्ट टू गॉड एज अ पाकिस्तानी मेरी दुआ है कि कामयाब हो, लेकिन हम कहते हैं इलेक्शन फ़ौरन हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि ये लोग सेलेक्टेड कहते रहे, हम इम्पोर्टेड कह रहे हैं, हम इसको कहते हैं कॉन्स्पिरेसी की बुनियाद है ये हुकूमत, ये लोग हैं। हम इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए और हर किसी को आईना क्लियर दिखाने के लिए, रोशन करने के लिए इलेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। ये पॉलिटिकल अफरा तफरी भी ख़त्म होगी। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्मा है और मेरा क्वेश्चन काशिफ साहब से है। प्लीज मेरे से बैरूनी साजिश के बारे में पूछें, मुझे आई हुई है। एनीवेज प्लीज गो अहेड, आई एम जस्ट किडिंग, जो आपका दिल करे। पिछली जो गवर्नमेंट आती है उसके जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, न्यू गवर्नमेंट आके उन प्रोजेक्ट्स को रोक देती है, तो इसकी क्या वजह है कि क्या वो अपना लेबल लगा के उस प्रोजेक्ट्स को अगेन स्टार्ट कर देते हैं? ये थोड़ी सी डिटेल बता दीजिएगा प्लीज। वंस अगेन अ गुड क्वेश्चन, लेकिन लेट मी शो यू कि कोई भी इकोनॉमिक माशी पॉलिसी जो है ना, वो अच्छी या बुरी उसको कोई 100% नहीं बोल सकता। यानी ये एक पर्सपेक्टिव होता है, आप उसको किस तरह देखते हैं। सो फर्ज करें आप एक इनिशिएटिव ऐसा लेते हैं जो कि जिसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर तो बेहतर हो गया, लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा कि बाकी 26 सेक्टर जो हैं वो बैठ जाएं या आप मकरूज होते जाएं। इंटरनेशनल ऑर्डर है बेटा, इसमें ये होता है कि व्हाट कैन यू डू, हम सब का राइट है टू गेट द फाइनेस्ट ऑफ फैसिलिटीज इन द वर्ल्ड, हम सब का राइट है, लेकिन जो भी आपका लाइफ के अंदर राइट्स हैं उनके लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप फर्ज करें इस लेवल पे आज, तो ये आपका राइट है। अगर फर्ज करें आप डिमांड करेंगे कि आसमान वाले राइट्स मुझे मिल जाएं, तो फिर ऑब्वियसली उसके लिए फाइनेंसिंग लेनी पड़ेगी और प्रॉब्लम्स क्रिएट। व्हाट आई मीन टू से इसके नॉट नेसेसरली ऐसा नहीं होता। सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स जो होते हैं, आपने देखना होता है कि आपकी जेब क्या अलाउ करती है। मसलन वी फील कि हमारी मुआशी टीम जो है वो बहुत तगड़ी है, और किसी भी, देखें मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, काफ लीग ने शुरू किया था, मसलन इस वक्त मेरे दोस्त मेरे से नाराज हो जाएंगे मैं काफ लीग का नाम ले रहा हूँ, मेरे अपने ही पार्टी के 1122 प्रोजेक्ट जो था प्रोफेसर लाई साहब का, इट वाज अ गुड प्रोजेक्ट। जैसे इन्होंने आगे कहा, हमने उसको एनहांस किया, यकीनन आप लोगों ने भी किया होगा। फोरेंसिक लैब्स है, कुछ भी तो जो अच्छी चीज होती है वो नॉर्मली टेकअप की जाती है, और जो नहीं की जाती उसके रीजंस, देयर आर वेरी गुड वैलिड रीजंस फॉर इट। अगर हम दासन में कहते रिटेंड क्यों होई, कहते चुप करो, इना गल्ला ना भाई बैरूनी साजिश है। फिर यावर साहब हो जाए 2020 आपके साथ। बता दें सर, एक बायोग्राफी लाजमी है आपने पढ़नी, किसकी होगी बायोग्राफी जो आप पढ़ना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है हिना परवेज भट्ट और असबा बुखारी। मैं हिना भट्ट की पढ़ूंगा। हिना परवेज भट्ट की पढ़ना चाहते हैं बायोग्राफी, ठीक है। बैंक अकाउंट किसी वजह से बंद हुआ है, रात को खाने पे जाना है, किसी को साथ लेके जाना है क्योंकि वो शख्स बिल देगा, तो कौन होगा वो जो आपका बिल देगा? सोच के फैसला करिएगा, खाना उन पर है। ऑप्शंस आपके पास हैं आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब। आसिफ जरदारी होंगे वो। अपनी पार्टी के किस लीडर के बयान पर आंखें बंद करके यकीन कर लेंगे? किसके बयान पर कहेंगे कि यार मैं एक मिनट जरा रिसर्च कर लूं, और किसके बयान पर कहेंगे कि यार होन की क़यादत है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जुल्फी बुखारी, उस्मान बुज़दार साहब और शहबाज गिल। तो किसके बयान पर आंखें बंद करके यकीन करेंगे? जुल्फ़िकार के। जी, किसके बयान पर कहेंगे थोड़ी रिसर्च कर लेनी चाहिए? शहबाज गिल के। और किसके बयान पर आप कहेंगे होन की क़यादत है? वो बयान देते ही नहीं है तो। ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, किसको दे रहे दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रुखमा मरियम और काशिफ पदियार साहब। है बड़ा डर है, ठीक है, दो ही कर लेडीज को। लेडीज, अच्छा हमने भी सहारा लिया, इलेक्शन सिक्योरिटी काउंसिल का। मैं इसको यूं कहूंगा, अंदरूनी ख्वाहिश थी और बैरूनी बचाव। इस प्रोग्राम से तेन जैकेट ही बची है।
काशिफ साहब आपकी बारी। सर आपने भी एक बायोग्राफी पढ़नी है, किसकी होगी वो बायोग्राफी जो आप पढ़ना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अल्ताफ हुसैन और जनाब मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल ही पढ़ लूँगा। मुस्तफ़ा कमाल की पढ़ लेंगे, ठीक है। आपका भी बैंक अकाउंट इस वक्त बंद है, किसी के साथ रात को खाने पे जाना है, उसके साथ जाइएगा जो पैसे दे सके आपको। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज़ भट्ट और शहरी रहमान। शहरी रहमान होंगी वो। अपने पार्टी के किस लीडर के बयान पर आंखें बंद करके यकीन, किसके बयान पर थोड़ी रिसर्च और किसके बयान पर उनकी क़यादत जे। ऑप्शंस हैं ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली। तो किसके बयान पर आंखें बंद करके यकीन है? ख्वाजा साहब के बयान पर आंखें बंद करके यकीन है। किसके बयान पर थोड़ी रिसर्च करना चाहेंगे? राना सनाउल्लाह के बयान पर थोड़ी रिसर्च करना चाहेंगे और हुन की क़यादत जे आबिद शेर अली। ठीक है, मैं गल सुन के फिर वापस चले जाना। ये बताएं सर, आप भी टाइटैनिक पर जा रहे हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहबाज गिल साहब और फयाजुल हसन चौहान। वेरी टफ कंपटीशन। मेरा ख्याल है मैं खुद उतर जाऊंगा इन दोनों आपको नहीं उतरने दूंगा, आपको तो जाना पड़ेगा। आई थिंक जो गिल साहब है ना, गिल साहब को लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक। जफ्फा पा के डूबांगे। ये बताएं सर, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स है, आप भी बताएं किसको दे रहे हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रुखमा मरियम और हिना परवेज़ भट्ट। ओए होए रुखमा, आपने उनकी अपनी डिमांड और उन्होंने अपनी पार्टी के लिए को छोड़ के आपका फैसला लिया। 2 जैकेट हो गए, एक बेच दे। जी तो थैंक यू सो मच और साहब बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू फॉर द अपकमिंग ईयर एंड व्हाटएवर हैपेंस इन दैट।